वोट लो। हम तैयार हैं खून देने के लिए, हम तो खून ही देने के लिए बने हैं। शायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गया, उनकी आंखों के तारे, उनकी औलाद सबने कुर्बानी दी, उनकी बेटी, उनके कारकुनान, उनसे जुड़े हुए हर शख्स ने कुर्बानी दी। अपने लिए नहीं दी, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए दी। तो कुर्बानियां तो हम दे रहे हैं, कुर्बानियों को रायगा मत करो, कुर्बानियों की तजलील मत करो, कुर्बानियों को गाली मत दो। बात हो गई है, हमें बताओ किससे बात हुई है? किसी अवामी नुमाइंदे से बात हुई है? किसी मोहल्ले में कॉर्नर मीटिंग में लोगों ने आपको बता दिया है कि आप वजीर आजम होंगे? किसी छोटे मोटे मीनारे पाकिस्तान में किए हुए जलसे में आपको पता चल गया है कि आप वजीर आजम होंगे? क्योंकि वहां आपने इलेक्शन की बात नहीं की, वहां आपने इलेक्शन का जिक्र भी नहीं किया, जो कि बुनियाद है जमहूरियत की, जो कि बुनियादी इंस्टीट्यूशन है जमहूरियत का, जिससे आज आप घबरा रहे हैं। मत घबराएं, क्योंकि हम तो तब भी नहीं घबराए थे जब बेनजीर शहीद को हम लाड़काना लेकर जा रहे थे। हम तो तब भी इलेक्शन से नहीं घबराए थे, आप घबराए थे उस वक्त भी इलेक्शन से। आपने कहा था इलेक्शन मत कराओ, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कहा था कराओ इलेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान खपे। तो आज लाहौर के लोगों को ये फैसला करने का हक होना चाहिए कि उन्हें किसे वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना है। आज पंजाब के लोगों को, सिंध के लोगों को, बलोचिस्तान के लोगों को, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, आजाद कश्मीर और गिलगित के लोगों को ये हक मिलना चाहिए, जिसको चाहे वो इक्तदार दे और वजीर आजम बनाए। ये उनका हक है, ये जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं, इट इज द राइट ऑफ द पीपल हु हैव टू बी गवर्न्ड, हु दे चूज एज देयर representatives. It's the chosen representatives of the people, जो पाकिस्तान के आईन में भी लिखा है कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे। तो भैया बात जिससे भी तुम्हारी हुई है, हमारी बात है अवाम से, और हम करेंगे अवाम से बात, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी है अवाम का लाडला। तो अब ये लाडला खेल बंद हो, ये लाडला बहुत हो गया। हमें तकलीफ होती है जब शाहिदा जबीन अपनी कहानी अपनी जबानी सुनाती हैं, जब मकसूमा साहिबा अपनी वालदा के साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र करते हुए अपने ऊपर गुजरने वाली तमाम तर तकलीफें बताती हैं। शाहिदा जबीन की 5 माह की बच्ची को 1 साल की सजा होती है जमहूरियत के लिए। तो बात हो गई है, अपनी जेब में रखो। ये इस तरह के बयानात और इस तरह के इशारे बार बार मुल्क को पीछे धकेलते हैं। हम कोई गिरी पड़ी कौम नहीं है, हम बड़ी बहादुर कौम है, हम बड़े रिजिलियंट लोग हैं। हमने 4 डिक्टेटर भुगताए हैं, हमने जल्जले भुगताए हैं, हमने जंगें भुगताई हैं, हमने कोड़े देखे हैं। 4 जर्नलिस्ट को भी कोड़े लगे थे। आज मीडिया कम्युनिटी भी यहाँ मौजूद है। जनरल ज़िया के कोड़े आपके उन इनकलाबी जर्नलिस्ट को भी लगे थे, जिनकी आवाजें आज आपके कानों में भी गूंजती होगी। तो आपको भी ये स्टेटमेंट हजम नहीं होगी, किसी को ये स्टेटमेंट हजम नहीं होगी। मैं सिर्फ क्योंकि मेरी जमात ने हमेशा इखलाक से बात करने का दर्स दिया है, हमें कभी गालम गलोच पर हमारी जमात ने ना उकसाया है ना ट्रेनिंग दी है। हम बात भी तरीके से तमीज से करेंगे और हम जमहूरी अपनी रिवायात को एक्सरसाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हम किसी के भी साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज उठाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादती पर आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत अवाम का हक है, पाकिस्तान में तरक्की अवाम का हक है, पाकिस्तान में रोजगार अवाम का हक है, पाकिस्तान में
डिमांड है। लिहाजा अब मैं समझती हूं कि आप लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोग सफीर हैं जमहूरियत के। आप लोग बड़े मैं तो जिस तरह के लोग यहाँ सामने बैठे हैं, मुझे बखुदा शर्म महसूस होती है कि मैं स्टेज पर हूँ। मैं मतलब शायद स्टेज एक है, शायद हम सबको इकट्ठा बैठना था, लेकिन जिस तरह के लोग ऑडियंस में हैं, ये नगीने हैं, ये एसेट्स हैं। ये वो एसेट नहीं है जो किसी गोगी ने बनाए और किसी के लिए बनाए। ये वो एसेट है जो बड़ी खुशकिस्मती होती है उन लोगों की जिनके साथ होते हैं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी से जुड़ी हूं जिसमें सब कुछ साफ लिखा है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम कोई यू टर्न्स नहीं लेते। हमें पता है हम किस रास्ते पर हैं, हमें पता है हमने कौन से कांटों का ताज पहना हुआ है, हमें पता है हमारे सामने क्या रुकावटें हैं। इसीलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, और ये भी किसी को बुरी लगती है। तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, हर पाकिस्तानी शहरी के लिए मांगते हैं, हर सियासी जमात के लिए मांगते हैं। अगर आपके लिए रेड कार्पेट बिछाए तो 100 बिस्मिल्लाह, आपको मुबारक हो। हमें तो सिर्फ इलेक्शन चाहिए, उसका शेड्यूल चाहिए, शफाफ इलेक्शन चाहिए, बैलेट बॉक्स की हिफाजत चाहिए। अवाम की उस वक्त जिस रोज 8 फरवरी को इलेक्शन हो, किसी पाकिस्तानी को ये ना लगे, एक तो ये ना लगे कि क्या इलेक्शन होगा, क्योंकि ये अफसोस की बात है, और दूसरा ये उन्हें तकलीफ ना हो या ये खदशा ना हो कि क्या हम वोट डाल सकते हैं। ये मैं समझती हूं अफसोसनाक लम्हे हैं किसी भी जमहूरी या जमहूरी कारकुन के लिए या उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान में जमहूरियत का ख्वाब देख रहा है। अच्छी बुरी जमहूरियत नहीं होती, जमहूरियत होनी जरूरी है। अब जमहूरियत को कितना ज्यादा हम मजबूत कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। हमें उम्मीद हारने की जरूरत नहीं है, हमें मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। जिस आइडियोलॉजी या जमात के पास ऐसे खूबसूरत लोग हों, ऐसे बहादुर लोग हों, उसे कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान तो वो लोग हो रहे हैं जिनकी कहीं बात हो गई है। हम परेशान नहीं हैं। ये तकरीर इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि आजकल लोग एक बार फिर, मतलब हमें तो लगा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मिसाक जमहूरियत के बाद चोर दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो यही हमारा इरादा था और यही तकिया था। बड़ी बदकिस्मती है कि हमें आज भी वो दरवाजे कहीं ना कहीं कोई कुंडी खुली नजर आती है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में तमाम इदारे अपनी आईनी जिम्मेदारी एंड आइन में दर्ज जो मौजूद है अल्फाज, उनके तहत निभाएं। अपनी इज्जत, अपना वकार, जो उनका आइन में काम है उसको करेंगे तो वो बरकरार होगा, उनकी आवाम में भी मकबूलियत होगी, उनकी पाकिस्तान से बाहर भी पजीराई होगी। लेकिन जब जब इदारे अपने दायरों से बाहर निकले हैं, पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, आइन को नुकसान हुआ है, अवाम को तकलीफ हुई है और मुल्क से बाहर इस मुल्क की तजलील हुई है। लिहाजा सिर्फ छोटा सा नुस्खा है। पाकिस्तान में 1973 का आइन है, उस आइन को फॉलो करें, जमहूरियत को मजबूत करने में अपना अपना हिस्सा डालें, और हमारे लिए सब इदारे काबिल इज्जत हैं, हमारी किसी इदारे से दुश्मनी नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारी दुश्मनी उन मसाइल से है, हमारी जंग उन मसाइल से है जिसके लिए बिलावल साहब कहते हैं हम 3 जनरेशन से हम लोग लड़ रहे हैं। आज भी मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान, आज भी। तो क्या वजह है हम आगे नहीं बढ़ रहे? क्यों? ये सोचने की जरूरत है। आज भी अगर किसी का कहीं सौदा हो गया तो पाकिस्तान का नुकसान होगा।
لہذا ہر جمہوری کارکن کا یہ فرض ہے، وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا، آئیے مل کر پاکستان میں تقسیم کا خاتمہ کریں، آئیے مل کر پاکستان سے نفرت کو مٹائیں، آئیے مل کر پاکستان میں جمہوریت مضبوط کریں، آئیے مل کر پاکستان میں انسانی حقوق کا بول بالا کریں، اور تبھی جا کر پاکستان کا بول بالا ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ سب کا۔ میں نے جیسے کہا کہ فیصل نے وہ تمام باتیں کی جو شاید میں کرتی، لیکن ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ میڈم ایک پنجاب کو بھی شادیاں بنی چاہیے، بہت ضروری ہو گیا۔ اب میں ہندوستان سے خطاب دوں گا شہید بینظیر بھٹو کے جو ساتھ انہوں نے بہت لمبا کام کیا، ان کو ایڈوائس بھی کرتے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی بہت عرصہ کام کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور بہت لمبا لیجسلیٹو رول انہوں نے پلے کیا، ہیومن رائٹس کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے۔